भिलाई की जंग को लेकर के हम भिलाई में पहुंचे हुए हैं और भिलाई नगर निगम की जो चुनाव यात्रा है वो लगातार जारी है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस प्रत्याशी जाहिर भाई हैं। जाहिर भाई, क्या कुछ उम्मीद लग रही है इस बार, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, इस बार क्या उम्मीद है आपको? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में इतना विकास कराया, लगभग 2.5 करोड़ का विकास उन्होंने कराया है कोरोना काल होते हुए भी। तो उस चीज़ों को लोगों के सामने उजागर करके, और मैं यहाँ लगभग 20 सालों से लगातार सक्रिय रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से जुड़ के और लोगों की समस्याओं को हमेशा सुनते रहा हूँ और उनके पीछे काम करते रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात ये रहेगी कि अब क्या कुछ मुद्दे बचे हैं जिनको आप साधने के लिए लगातार जो प्रत्याशी है, जो जनता है, उनके घर पहुँच रहे हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत से बड़े बुजुर्ग रहते हैं जिनको छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमेशा नगर निगम जाना पड़ता है। तो उनके लिए मैं एक वार्ड कार्यालय के बारे में सोच के रखा हूँ, जिसको मैं अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं तुरंत उसको बनवाऊंगा, और जितने भी नगर निगम के छोटे मोटे कार्य होंगे उसको मैं अपने वार्ड से ही संचालित करवाऊंगा। घोषणा पत्र की बात करें, आपके किन मुद्दों पर आपके घोषणा पत्र रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ लोगों को आश्वस्त भी करेंगे? देखिए, कांग्रेस, आप जानते हैं कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसको निभाती है, अन्य पार्टियों जैसे नहीं है। और मैं भी यहाँ का जो घोषणा पत्र अभी मैंने बनाया नहीं है, बनेगा, उसमें मैंने कुछ पॉइंट सोच के रखे हैं जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहता हूं। जैसे कि पहला है वार्ड कार्यालय, दूसरा है एक हेल्पलाइन नंबर चलाएंगे हम, जिसमें 24 घंटा वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर इनकेस कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें तुरंत अगर हमको कॉल करते हैं तो हमारी जो टीम संचालित रहेगी उसमें कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए पहुँचेगा। अन्यथा मैं भी साथ में, अगर मेरे कोई पता चलता है तो मैं भी तुरंत पहुँच जाऊँगा। और तीसरा है अपना वार्ड की सुरक्षा हेतु, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पे आते जाते रहते हैं, किसी को शादी में जाना है, किसी को कहीं जाना है, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक CCTV कैमरा का भी प्रबंध कराने की सोचे हैं, जो कि हर एग्जिट और इन दोनों में लगेगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भूपेश सरकार का अभी कामकाज चल रहा है, 3 साल का कार्यकाल हो गया है, महापौर रहे देवेंद्र यादव जिनका कार्यकाल 5 साल तक रहा, अब विधायक भी है, किस तरह से लगातार आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, कितना आश्वस्त करेंगे रिसाली क्षेत्र के और सेक्टर वार्ड क्रमांक 24 के जनता को कि किस तरह के आने वाले समय में आपकी सत्ता होते हुए भी कितना सहयोग प्रदान होगा? देखिए, हमारी सत्ता, जब से कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आई है, तब से निरंतर कार्य प्रगति पे है। माननीय मंत्री जी हुए, भूपेश बघेल जी हुए, मुख्यमंत्री जी हुए, या फिर देवेंद्र यादव जी हुए, इन्होंने अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य को छोड़ा नहीं है। उन्होंने लगभग जनता की जितनी मांगे हैं उसको पूरी करने का प्रयास किया है और कर भी रहे हैं। उनके विकास को लेके, माननीय मंत्री जी के विकास को लेके हम आज चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भरपूर हमें मिलेगा। आखिरी सवाल है, बीजेपी है वो कांग्रेस के 5 साल जो पार्षद रहे उनकी कमियों को लगातार गिना रही है, प्रताप सिंह, किस तरह देख रहे, कितना बड़ा चुनौती होगा, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की विफलताओं को गिना रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की तो कोई विफलता ही नहीं है, जहाँ तक हमारा देखना भी है, और हमारे क्षेत्र जी, हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनका भी ये सोचना है कि कांग्रेस ने बहुत ही कम समय में, 15 साल की सरकार उनकी रही, लेकिन 2.5 करोड़ क्या, उन्होंने अगर देखा जाए तो 1 करोड़ का भी विकास हमारे क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन मात्र हमारे 2 साल के अंदर हमारे माननीय मंत्री जी ने वो 2.5 करोड़ का काम हमारे क्षेत्र में करा चुके हैं। और आगे भी उन्होंने हमसे बोला भी है, क्योंकि उस समय क्या है, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, और अब अगर हम जनता का आशीर्वाद मिलता है और चुन के आते हैं तो इतना मान के चलिए कि मंत्री जी जरूर सहयोग करेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास भरपूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर जी। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 24 से जाहिर भाई जी जिनसे हमने बातचीत की, और कांग्रेस की जो नीति है और रणनीति वो साफ तौर पर जीत की ओर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ आर्जुन टिकेश वर्मा, भिलाई, छत्तीसगढ़।